मनीषा, शुरुआत में वर्ड वो जो बाबू वर्ड से ही गाना शुरुआत हुआ है, एंड ये जो बाबू वर्ड है कई हद तक हमने पूरे बिग बॉस में देखा, एंड वो वर्ड पीछे पीछे आ रहा है आपके साथ। क्या कुछ कहना चाहोगे इस बाबू वर्ड को लेके? मन में सबसे पहले किसका ख्याल आता है जब ये बाबू वर्ड आता है तब? कार्तिक आर्यन का लीजिए कहानी में ट्विस्ट। नहीं, हमने देखा था कॉमेडी नाइट, हाँ, कपिल के शो में देखा था। क्या कहना चाहोगे गाने को लेके? बैक टू बैक आपके जितने भी परफॉर्मेंस है काफ़ी कमाल के। बीटीएस, इस गाने की मैं बीटीएस जो आपके चैनल में है उसमें भी एक अलग रिस्पॉन्स आया, फिर गाने को लेके वेट था। अब जब गाना पब्लिकली आ चुका है तो लोगों से क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? मुझे तो स्पेशली इस सॉन्ग के लिए भी जितने मेरे फैंस हैं, इवन मेरी फैमिली मेंबर, मेरे फ्रेंड्स, सबने बहुत तारीफ किया। सबने कहा कि मनीषा आपका लुक पूरा अलग लग रहा है इस सॉन्ग में, बहुत प्रीटी लग रहे हो, आपने डांस भी बहुत अच्छा किया। एक होता ना, ये सब मेरा ड्रीम था कि हम कभी एक अच्छे एल्बम में कहीं ऐसा काम करें जिसके पीछे मेरी बैकग्राउंड डांसर लोग करे। और ये सॉन्ग में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी बैकग्राउंड डांसर है जो डांस कर रही है, और पूरा सेटअप एकदम पूरा संजय लीला भंसाली जैसा इन्होंने सेटअप बना दिया था। हाँ। तो बहुत ज्यादा वाइब भी उस सॉन्ग का अलग है, इतने प्यारे इन्होंने बना दिया, स्पेशली इतना प्यारा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन सॉन्ग बहुत अच्छा है, पायल जी ने इतनी खूबसूरती के साथ ये सॉन्ग गाया है, और इनका तो सारा सॉन्ग ही हिट होता है। और एक जो इन्वायरमेंट भी था, मुझे इन लोगों के साथ काम करके कभी भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि प्रोफेशनली हम किसी के साथ काम कर रहे हैं। मुझे एकदम ऐसा लग रहा था कि घर जैसा वाइब मिल रहा है। मतलब ये मुझे हमेशा छोटी बहन जो डायरेक्टर थे और बाकी जितने भी टीम मेंबर है, इवन एक दो बार हम रीटेक भी कर रहे थे क्योंकि थोड़ी नर्वस भी थे, तो ये लोग भी बोले मनीषा कूल डाउन, आराम से। मतलब एक होता है ना, वो लग ही नहीं रहता कि जब आपके ऊपर एकदम बहुत बर्डन होता है कि यार डायरेक्टर कुछ बोल रहे हैं, आप एकदम नर्वस हो जाते हैं, बट दे ऑल मेक मी सो कंफर्टेबल कि मनीषा आराम से घर की जैसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे इतना अच्छा लगा इन लोगों के साथ काम करके कि मुझे किसी भी पॉइंट पे नहीं लगा कि मैंने कोई प्रोफेशनल काम किया। मुझे लग रहा था कि घर का संगीत नहीं होता, अरे अरे 1 2 3 रेडी, अरे कोई बात नहीं भाई दूसरा टेक ले लो। तो मेरे को एकदम ऐसा वाला फील हुआ इन लोगों के साथ काम करके, बहुत मजा आया। पर मनीषा, ये जो ब्राइडल लुक रहता है सभी लड़कियों के, हम बोले बस अभी कोई दहेज दे और ले जाए इनको। नहीं, आई थिंक वैसा ब्राइडल लुक तो आई गेस नहीं होगा मनीषा का, क्योंकि ब्राइडल लुक तो अलग ही होता। वो पूरा ब्राइडल नहीं है, वो एक्चुअली संगीत जैसा ब्राइडल था। बिकॉज वो ब्राइडल में तो बहुत होता है ना, चुनरी एंड हेवी ज्वेलरी, सो वो वाला लुक तो नहीं था। तो आई थिंक उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैम, आपसे जानना चाहिए, हम कभी भी देख ऐसी बात चल रही है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, बट इन सारे प्रोजेक्ट में आपका क्या विजन रहता है? किस तरह से आप सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट कैसा रहता है आपका, वो जानना चाहूँगा। क्योंकि जिस तरह बिग बॉस के बाद आने के बाद काफ़ी सारी धमाल हो जाती है, वो टेलीविज़न का भी आता है, टेलीविज़न का डेली सोप का भी आता है, तो उसके लिए आप रेडी हो? आर यू लुकिंग फॉर दैट? या फिर जो बिग बॉस अब आने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन चालू, क्या है आपके मन में अभी राइट नाउ? फिलहाल अभी ये बिग बॉस के बाद बिग बॉस थोड़ा रुक के ही करना चाहेंगे, क्योंकि लाइफ में ब्रेक भी जरूरी है। और इस बिग बॉस से जितना नेम फेम मिला है और जो प्यार मिला है, पहले इसको समेट लेते हैं, फिर बिग बॉस इन फ्यूचर 1-2 साल बाद कभी कुछ ऐसा हुआ तो फिर सोचेंगे। बिग बॉस के लिए हम कभी ना तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हम प्यार देख रहे हैं लोगों का कि कितना प्यार मिला है। तो भले ही कभी, क्योंकि बट अभी जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी इतने सारे काम है लाइन में। तो इंसान कहीं ना कहीं बिग बॉस तब जाता है जब लाइफ में नहीं तो ग्रो करना होता, नहीं तो जब आपका हाइप थोड़ा कम हो जाता है। तो फिलहाल मेरा हाइप है। तो फिलहाल के लिए हम बिग बॉस चाहेंगे कि थोड़ा रुक के ही करें। और रहा बात दूसरे प्रोजेक्ट का, कि हाँ हम हमेशा वही चाहते कि डेली शॉप मेरे को इतना पसंद नहीं है, बट हाँ अगर चैनल स्टार प्लस हो या कलर्स हो और कभी लीड मिले और बहुत अच्छा कैरेक्टर हो, तो फिर हम नागिन जैसा किरदार एक्चुअली पता है, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि नागिन जैसा किरदार आप पे सूट करेगा। हाँ, क्योंकि एक्चुअली लास्ट टाइम तेजस्वी प्रकाश ने किया था, उसके बाद अगर मैं एज अ विजन करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो किरदार है आप पे काफ़ी सूट करेगा। ऐसा कोई किरदार आता है तो मनीषा आपका क्या थॉट रहेगा इस पे? देखिए अभी एक्टिंग में तो मुझे यही लगता है कि अगर मुझे कुछ भी किरदार मिलेगा तो इवन आई डोंट नो कि हम इतनी फिट अभी उस किरदार के लिए है या नहीं। शायद उसके लिए मुझे अपने आप पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उस किरदार के लायक बनना पड़ेगा, और फिर वो किरदार मिलता है तो खुशी खुशी लाइफ में अपॉर्चुनिटी कभी कभी होता है ना डायरेक्टर के पास भी। इवन अभी जब मुकेश छाबड़ा के ऑडिशन के लिए गए थे तो मैंने उनको बोला कि ये लाइफ में हम पहली बार ऑडिशन दे रहे हैं,
तो उन्होंने बोला ठीक है, हमें जिससे करवाना होता है हम करवा लेते हैं। तो वो जो भी ऑडिशन था वो भी मेरे कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर था, फिर भी 1-2 टेक के बाद उन्होंने करवा लिया। तो मेरा वही है कि हम अपनी तरफ से हमेशा रेडी रहते हैं अपना बेस्ट देने का, बस अब डिपेंड करता है कि सामने वाला अगर करवा ले, अगर इच्छा है तो बिल्कुल हम करना चाहेंगे। रिसेंटली को लेके क्या आप कितना वेट कर रहे हो, आप दोनों को एक ही सॉन्ग या फिर समथिंग ऐसा देखने के लिए? मुझे लगता है ये जो सॉन्ग वॉन्ग होता है या फिर हम ये सब दिस ऑल थिंग आर प्रोफेशनल, कि हमें इच्छा होता है कि मुझे कार्तिक आर्यन के साथ करना है या इसके साथ करना है, बट अभी क्या है ना, अभिषेक तो घर जैसा हो गया है, हमारा अलग ही फ्रेंडशिप है, हमारा अलग ही बॉन्डिंग है। तो मुझे ये नहीं पता है कि वो हम एल्बम में कब साथ दिखेंगे, मूवी में कब साथ दिखेंगे, बट ये पता है कि रियल लाइफ में जो हमारा दोस्ती है ये ज़िंदगी भर रहने वाला है, और हम लोग अपने पर्सनल ब्लॉग में, रील्स में दिखने वाले। क्योंकि क्या होता है ना, आप दोनों प्रोफेशनल हो गए हैं, जब चीज़ें होती है तो कभी कभी उसके मैनेजमेंट टीम, मेरे मैनेजमेंट टीम से बात होता है तो कभी कभी डर नहीं होता है किसी चीज़ में, समझिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि कभी अभिषेक और हम हमेशा चाहेंगे दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए। मुझे नहीं लगता कभी वो मना करेगा या हम मना करेंगे। मतलब ये हमारे लिए खुशी की बात होगी कि जब हमने साथ में एक फोटो डाला, हाँ। तो वो वर्ल्ड फास्टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ा था 1 मिलियन लाइक का। 1 घंटे 54 मिनट में हमारा एक सकता है कि जब ऑडियंस हम लोगों को साथ इतना ज़्यादा पसंद करते हैं तो डेफिनेटली कौन नहीं चाहेगा। एक तो इतने अच्छे दोस्त हैं, प्लस लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम तो ज़रूर चाहेंगे कि साथ में हम दोनों काम करें। बट वी डोंट नो कि प्रोफेशनली हमें कब साथ में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हमें भी नहीं पता है, ना अभिषेक को पता ना मुझे पता है। बट इन पर्सनली जब भी हम लोग कनेक्टेड है और हमेशा रहेंगे। DDLJ साथ काम करना, वो वही कहते हैं कि हम तो कभी भी साथ में काम कर लेंगे। तो वो तो इन फ्यूचर कभी भी टॉनी का कुछ ऐसा सॉन्ग रहेगा, वो चाहेंगे मुझे लेना, तो हम भी चाहेंगे, तो हम लोग का साथ में इन फ्यूचर। और पायल दी के साथ? पायल दी तो अब घर की दीदी हो गई है, पायल दी और बड़ी बहन और छोटी बहन हो गए। Exactly. तो हम लोग आपका तो फिर से कब देखेंगे साथ में? जब भी मनीषा करना चाहे ऑफ कोर्स और मुझे भी, मेरा भी यही मानना है कि अभी क्या होगा, जैसे इंडस्ट्री में हम लोग कुछ अलग अलग लोगों के साथ काम करें जिसके साथ सिर्फ प्रोफेशनल टर्म्स हैं, बट हमारे साथ ऐसा हो गया कि अब इन फ्यूचर दीदी कुछ अच्छा गाना लिखी और वो बोली मनीषा ऐसा है, तो हम लोग खुशी खुशी एक साथ करना चाहेंगे। तो इसमें इतना सोचने वाली बात है, कुछ नया करना चाहूंगी मैं। मतलब ये जैसे थोड़ा एक न्यू था वेडिंग के हिसाब से, क्योंकि इतना फीमेल सॉन्ग वेडिंग बहुत टाइम के बाद आया। कुछ ऐसा होना चाहिए ना जिसमें मुझे ऐसा लगता है ना, मनीषा का जो लुक होना चाहिए ना बिल्कुल इंटरनेशनल अरबिक एंड वैसा होना चाहिए।